हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है। इसमें हम लिखेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट मोमेंटम कैन नाइदर बी created nor be destroyed. The sum of total momentum always means कांस्टेंट। देखो, इस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहते हैं मोमेंटम जो है ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको खत्म कर सकते हो, और जो टोटल मोमेंटम है बॉडी का वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कैसे करवाएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले एक्सप्लेन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस सपोज we have two bodies। हमारे पास दो बॉडीज है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, तो ए बॉडी जो है ये मैंने ड्रॉ कर ली। इसका मास जो मैंने मान लिया m1 और इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है u1। ऐसे ही मैंने बॉडी जो है v मान ली, बी बॉडी, इसका मास m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। तो इसको हम लिखेंगे लेट m1 be the mass of body A और let m2 be the mass of body B। ऐसे ही हम लिखेंगे let u1 be the initial velocity of body A और let u2 be the initial velocity of body B। तो ये हमने लेट कर ली जो स्टार्टिंग में हमने बॉडीज की टर्म्स को माना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें इसमें क्या है। अब मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन। देखो, अब हमने दोनों बॉडी को कोलिजन कराना, लेकिन कोलिजन से पहले मैंने मोमेंटम ए बॉडी का कैलकुलेट करना है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, तो मास क्या है ए बॉडी का m1 और वेलोसिटी क्या है u1। तो मोमेंटम क्या है ए बॉडी का m1 u1। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन, बी बॉडी का आप मोमेंटम अगर कैलकुलेट करते हो बिफोर कोलिजन तो ये क्या आएगा m2 u2। ठीक है, तो अगर आप टोटल मोमेंटम देखें इस केस में, तो जो आपका टोटल मोमेंटम आएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों बॉडी का इकट्ठा जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले अभी टकराई नहीं बॉडीज। ठीक है, तो दोनों को ऐड करूंगा मैं m1 u1 प्लस m2 u2। ये टकराने से पहले का मोमेंटम है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा लेट आफ्टर सम टाइम टू बॉडीज कोलाइड। थोड़े टाइम के बाद तो वो दोनों बॉडीज जो हैं वो कोलाइड कर गई। ठीक है, तो कोलाइड करने के बाद v1 be the velocity of body A। कोलाइड होने के बाद जो v1 है
वो ए बॉडी की वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है। जो B1 है वो ए बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है और जो B2 है बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B, ठीक है। जब वो टकराने से पहले उनके पास वेलोसिटी इनिशियल जो हमने ली वो u1 u2, टकराने के बाद वेलोसिटी उनकी चेंज हो गई, जो फाइनल वेलोसिटी हमने मानी वो है आपकी फाइनल वेलोसिटी v1 v2। तो अब अगर आप टकराने के बाद बॉडीज का मोमेंटम देखें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है बॉडी ए का वो अब होगा m1 v1, क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज है। तो ऐसे ही बॉडी बी का जो मोमेंटम होगा वो क्या आएगा m2 v2, ठीक है। तो अब ये टकराने के बाद में है। तो अब नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हेन टू बॉडीज collides F1 be the force exerted by body A on body B। जब बॉडीज दोनों टकराई तो उसके बाद जो F1 है वो फोर्स है जो कि ए बॉडी बी पर लगा रही है, ठीक है। एंड F2 बी द फोर्स exerted बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। और F2 क्या है, जब A ने B पर फोर्स लगाई और वैसे ही B भी A पर फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो फोर्स होगी F2, ठीक है। बट जो F2 है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट जो F2 फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आप रिजल्ट यूज करेंगे यहां पर, वो हम करेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन वाला रिजल्ट, ठीक है। तो अब आपको पता है जो F है वो फोर्स है, M मास है और एक्सेलेरेशन का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे आप लिखते हो, v माइनस यू। तो पहले हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये आपके पास आएगा m। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल v है, इनिशियल u है और टाइम के साथ इसको आप डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ F1 लिखेंगे इस फॉर्मूले में, तो F1 आएगा अब जो A बॉडी B पर फोर्स लगाएगी, तो उसका मास जो है M1 आएगा A बॉडी का, और A बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है v1 और इनिशियल क्या है u1 और टाइम तो t रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ऐसे ही सिमिलरली जो F2 फोर्स है जो B बॉडी A पर लगाएगी उसको हम जब इन टर्म्स लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा M2 मास B बॉडी का, v2 फाइनल वेलोसिटी B बॉडी की और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 ओवर टाइम t, और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो पुट इक्वेशंस 2 and 3 इन 1, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं आप 1 में पुट करेंगे। जब आपने पुट की तो आपके पास आया, इस इक्वेशन में पुट करेंगे m1
v1 माइनस u1 ओवर t, इधर आया m2 v2 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस v2 माइनस u2 ओवर t, ये t के साथ t कैंसिल। अब m जो है आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस अंदर जाके क्या होगा प्लस m2 u2। ठीक है, अब मैं इस टर्म को m1 माइनस m1 u1 को इस साइड पर लेकर जाऊंगा और माइनस m2 v2 को इस साइड पर लेकर आऊंगा। तो जब ये मैंने वैसे लिख दिया m1 v1, तो जब मैंने इसको इधर लेकर आया तो ये क्या होगा पॉजिटिव m2 v2, और जब ये वाले को मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा m1 u1 और प्लस m2 u2। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कुछ नहीं किया मैंने, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। और ये जो टर्म है, जब आपने पीछे किया था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो वो क्या आया था m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो ये है आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और इक्वल टू किसके यार टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो यहां से ये कंक्लूड निकला इस एक्सप्रेशन से, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है जो मोमेंटम है वो सम ऑफ मोमेंटम जो है वो बॉडीज के टकराने से पहले भी सेम रहेगा और टकराने के बाद भी सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं फिर टोटल मोमेंटम, यहां पर लिख सकते हो हैंस टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो है वो दोनों सेम। तो ये ही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में प्रूफ करवाना था।